अष्टमा पाठ, आठवां पाठ, सुभाषित रत्नानि, सुभाषित रूपी रत्न। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य देववाणी यानी संस्कृत भाषा है। गिरवाण भारती मतलब संस्कृत भाषा। तस्या ही मधुरम काव्यम, उसका काव्य जो है निश्चित रूप से मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और उसमें भी क्या है, सुंदर वचन। सुभाषितम मतलब सुंदर वचन। तस्मादपि मतलब उससे भी अधिक, यानी कि उससे भी अधिक मधुर है सुभाषितम यानी सुंदर वचन। अगला श्लोक है सुखार्तिना कुतो विद्या, सुखार्तिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख के चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। सुखार्थी मतलब सुख चाहने वाला। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। कुतो मतलब कहाँ। सुखार्थी यानी सुख चाहने वाले को वह त्यजेत विद्याम, विद्या त्याग देना चाहिए। त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। जल बिंदु नुपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मश्चा धनश्चा। जल बिंदु निपातेन यानी कि जल बिंदु यानी कि जल की बूंद बूंद गिरने से, बिंदु निपातेन मतलब बूंद बूंद गिरने से, क्रमशः लगातार, पूर्यते घटा यानी घड़ा भर जाता है। यानी कि जल की बूंद अगर लगातार गिरे तो घड़ा भर जाता है। सा हेतु यही कारण है, सर्व विद्या नाम सभी विद्या का, धर्मस धर्म का, चा धनस चा और धनों का। यानी कि जिस प्रकार जल की बूंद क्रमशः अगर लगातार गिरते रहे तो घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जाए तो विद्या आ जाती है, धर्म आ जाता है और धन भी आ जाता है। अगला श्लोक है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन यानी काव्य शास्त्र के विनोदेन, विनोद में, विनोद मतलब चर्चा में, यानी काव्य शास्त्र को विनोद करने में यानी चर्चा में, भावार्थ इसका। कालो यानी समय, गच्छत जाता है, धीमताम बुद्धिमानों का, यानी कि बुद्धिमानों का समय कहाँ व्यतीत होता है, काव्य शास्त्र के चर्चा करने में, उसी में वो आनंद लेते हैं। व्यसनेन चा मूर्खाणाम यानी मूर्खों का कहा जाता है, व्यसनेन बुरी आदतों में, निद्रा नींद लेने में, कलहेन व झगड़ा करने में। अगला श्लोक है ना चौर हार्यम ना चा राजहार्यम ना भ्रात भाज्यम, भ्रात भाज्यम ना चा भारकारी, वे कीर्ति वृद्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ना चोर हार्यम, ना चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, ना चा राजहार्यम और ना राजा के द्वारा आर्हित किया जा सकता है, यानी कि लिया जा सकता है या छीना जा सकता है। ना भ्रात भाज्यम, ना तो भाई, भ्रात मतलब भाई, भाज्यम यानी बांट सकता है, ना तो भाई द्वारा बांटा जा सकता है, ना चा भारकारी, भारकार यानी कि ज्यादा भारी भी नहीं होता है कि उठा ना सके। बे कीर्ते वृद्धत यानी खर्च करने से बढ़ता है, एवं नित्यम यानी कि नित्य, नित्य यानी कि जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सर्वधनों में, सभी धनों में प्रधान है, यानी क्या विद्याधन सर्वधनों में प्रधान है। और चोर के द्वारा चुराया नहीं जा सकता, राजा के द्वारा छीना नहीं जा सकता, भाई के द्वारा बांटा नहीं जा सकता, भारी भी नहीं है, खर्च करने से बढ़ता है, नित्य, और विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। अगला श्लोक है परोक्षे कार हंतारम परच्छे पिरवादिना वादिनम। परोक्षे कार हंतारम यानी परोक्षे मतलब पीठ पीछे,
कार को बिगाड़ता है, कार्य हंतारम मतलब कार्य को बिगाड़ता है। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने आने पर मीठी मीठी बोलता है, यानी कि प्रिय भाषा बोलता है। वर्जेत, वर्जेतादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वर्जेत मतलब त्याग देना चाहिए। तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार, किस प्रकार? विष कुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार विष से भरा हुआ कुंभ मतलब घड़ा, और उसके मुंह पर, मुखम यानी मुख पर क्या लगा हो? मतलब दूध लगा हो, यानी कि अमृत समझ लीजिए, या दूध लगा हो, भावात अमृत। यानी कि ऐसा मित्र परोक्षे कार हंतारम, यानी जो पीठ पीछे कार को बिगाड़ता है और सामने आने पर प्रिय बोलता है। प्रक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार, जिस प्रकार विष कुंभम पय मुखम, यानी कि विष से भरा हुआ घड़ा हो और उसके मुख पर थोड़ा सा दूध लगा हो। अब आगे है, उदेति सविता ताम्र अस्ताम्र एवास्तमेत चा संपत्तो चा विपत्तो चा महता मेघ रूपता। उदेत मतलब उदय होता हुआ, यानी उदय होते समय। सविता मतलब सूर्य, ताम्र मतलब तांबे के समान होता है, लाल। ताम्रस्त तांबे के समान होता है, यानी कि जब सूर्य उदय होता है तो तांबे के समान होता है। ताम्र एवास्तमेत, एवास्तमेत मतलब अस्त होते समय, ताम्र मतलब तांबे के समान होता है। संपत्तो चा विपत्तो चा, यानी कि संपत्तो चा विपत्तो चा मतलब कि संपत्ति मतलब सुख में, संपत्तो मतलब सुख में, विपत्तो चा यानी कि दुख में, चा महता में एक रूपता, यानी कि महान लोग। महता में एक रूपता मतलब महता मतलब महान लोग, एक रूपता एक रूप रहते हैं। क्या कहने का मतलब है कि जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और जब डूबता है तब बिल्कुल समान होता है, उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं वो सुख और दुख के समय समान रहते हैं। अगला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस साधो विपरीत में तंज ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए। धनम मदाय, धन मद के लिए यानी कि अहंकार के लिए। शक्ति परेशान पर पीड़ना है, और शक्ति ताकत दूसरे लोगों को पीड़ित करने के लिए यानी कि परेशान करने के लिए। खलस दुष्टों का, यानी दुष्टों का जो विद्या होता है झगड़ा करने में व्यतीत होता है, झगड़ा करने में जाता है। धन कहाँ जाता है? अहंकार करने में। और शक्ति कहाँ जाती है? दूसरे लोगों को परेशान करने में। साधो विपरीत मेतंज ज्ञानाय दानाय चार अर्थ है। साधो विपरीत मेतंज यानी कि साधो यानी कि जो सज्जन होते हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। उनका जो विद्या होता है क्या क्या करने के लिए होता है? ज्ञानाय ज्ञान के लिए, और धनम मदाय दानाय धन किसके लिए? दान के लिए। और शक्ति किस लिए होता है? चार रक्षणाय रक्षा करने के लिए। सासा विद्युत ना क्रियम विवेका परमाब्दाम पदम वृद्धते ही विमृश कारिणाम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। सासा मतलब अचानक, विद्युत मतलब करना चाहिए, ना क्रियम क्रिया कोई भी काम अचानक नहीं करना चाहिए। अविवेका परमाब्दाम पदम यानी अविवेक जो होता है ये परमाब्दा का कारण होता है, यानी कि बिना सोचे समझे अगर कार्य करेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। वृद्धते ही विमृश कारिणाम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। विवृत्ति मतलब वर्णन कर लेती है। विमृश कारिणाम मतलब होता है कि सोच विचार कर कार्य करने वाले का। गुण लुब्धा यानी गुण लोभी शक्तियां। स्वमेव समय मतलब खुद, यानी कि सोच विचार कर कार्य करने वाले का, व्यक्ति का गुण लोभी शब्दियां स्वयं ही वर्णन कर लेती हैं। अगला है वज्रादप कठोराण यानी कि वज्र से भी अधिक कठोर। मुदून कुसुमादप, कुसुम मतलब फूल, फूल से भी अधिक कोमल। मुदून मतलब कोमल। लोकोत्तराम, लोकोत्तराम लोक से आगे। लोकोत्तर मतलब लोक से उत्तर मतलब अलौकिक, यानी कि अलौकिक लोग जो होते हैं ऐसे लोगों को चेतांस मतलब हृदय को ना विज्ञात मरात कौन जान सकता है, यानी कि ऐसे लोग जो समय पड़ने पर वज्र से भी कठोर हो जाते हैं और फूल से भी अधिक कोमल हो जाते हैं। ऐसे लोगों के हृदय को कोई भी नहीं जान सकता है, यानी कोई नहीं समझ सकता है।
अगला श्लोक है पिरात या सुचरित पित्रम सा पुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छत तत्र कलत्रम तन मित्र मित्रमापदि सुखे चा समक्रियम यद एतत्रम जगत पुण्य कीर्तो लभन्ते। पिरात मतलब प्रसन्न करता है, या सुचरित जो अपने आचरण से पितरम पिता को सा पुत्रो ऐसा पुत्र, यानी कि ऐसा पुत्र जो अपने पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है। यद भर्तुरेव हितम इच्छत जो अपने भर्तुरेव मतलब पति का, हितम इच्छत हित चाहती है, भर्ता का मतलब पति होता है। तत् कलत्रम ऐसी पत्नी, यानी कि ऐसी पत्नी जो अपने पति का हमेशा भला चाहती है। तन मित्र मापदि, तन मित्र मापदि सुखे चा समक्रियम यद। तन मित्र ऐसा मित्र, आपद यानी आपदा में, सुखे चा सुख में, चा समक्रियम यानी समान व्यवहार करता है। क्या ऐसा मित्र जो सुख में और दुख में समान व्यवहार करता है। एतत्रयम ये तीनों जगत संसार में पुण्य कीर्तोल बनते, बहुत जो पुण्य किया हो उसी को मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें शब्दार्थ देख लेते हैं। खलस का मतलब क्या होता है, दुष्ट की। साधो मतलब सज्जन की। सासा यकायक यानी बिना विचार किए। विद्युत मतलब करना चाहिए। क्रिया मतलब क्रिया को। विरुद्ध मतलब वर्ण कर लेती हैं। विमृश कारण विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का। गुण लुब्धा गुणों का लोभी। मुदून मतलब कोमल। आगे इधर लिखा गिरवाण भारती देववाणी संस्कृत को बोलते हैं। तस्मादत तस्मादि धन अप यानी उससे भी अधिक। सुभाषितम सुंदर उक्ति वचन। सुखार्थी मतलब सुख चाहने वाला। जल बिंदु निपाते जल की बूंद गिरने से। पूर्यते मतलब भर जाता है। घटा मतलब घड़ा। विनोदेन मतलब मनोरंजन यानी चर्चा भावार्थ। धीमताम बुद्धिमानों का। व्यसनेन मतलब बुरी आदत से। चौरहार्यम मतलब चोर द्वारा चुराया जा सकता है। भ्रात भाज्यम मतलब भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है। वर्धते यानी बढ़ता है। परोक्षे मतलब पीठ पीछे। वर्जेत मतलब त्याग देना चाहिए। तादृशम वैसे ही। विष कुंभम विष के घड़े को। पयोमुखम ऊपरी हिस्से में दूध वाले। उदेत मतलब उदय होता है। सविता मतलब सूर्य। अस्तमेत यानी अस्तम धन एत यानी अस्त होता है। एक रूपता एक जैसा होना। ठीक है। कामान दुग्धे विप्रस्य लक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति। शुद्धाम शांताम मात्रम मंगला नाम धेनु धीरा सुनिताम वाचमाहु। कामान दुग्धे कामनाओं को पूर्ण करती है। विप्रस अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सूते कीर्ति को फैलाती है यानी जन्म देती है। सूते मतलब जन्म देती है। कीर्ति मतलब यश को। दुष्कृतम या हिनास्ति दुर्भावनाओं को नष्ट करती है। हिनास्ति मतलब नष्ट करती है। शुद्धाम शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली। कल्याण मंगलना मतलब कल्याण। धेनु गाय। धीरा धैर्यवान। सुनिरताम सुनिरताम का मतलब होता है सत्य एवं प्रिय। वाचमाहु मतलब वाणी को। अब इसको अगर हम देखें तो यहां से उठा शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को धैर्यवानों ने विद्वानों ने ऐसी गाय कहा है जो कामनाओं को पूर्ण करती है और दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति को फैलाती है और दुर्भावनाओं को मार देती है। जैसे कबीरदास ने भी कहा है कि ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अगला है अगला श्लोक है व्यतिस जाति पदार्थानांतरा को अप हेतु ना खलु बहुरूपाधीन प्रीतया संसरन्ते विकसत ही पतंगस्योदये पुंडरीकम दर्वत चाहिम रश्मा उद्गते चंद्रकांता। व्यतस्जत पदार्थानंतरा। व्यतस्जत मतलब मिलाता है। पदार्थानंतरा को अप हेतु यानी पदार्थों को मिलाता है। अंतरा मतलब आंतरिक कारण। को अप कोई हेतु मतलब कारण यानी पदार्थों को कोई आंतरिक कारण मिलाता है। ना खलु बहुरूपाधीन। बहुरूपाधीन बहुरूपाधीन मतलब बाह्य उपाधीन यानी बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं है। कौन? प्रीतया संसरते। प्रीतया मतलब प्रेम आश्रित नहीं है। प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित
नहीं है। विकसत ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, विकसत ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, विकसत मतलब खिल जाता है, पतंगस्योदय पतंग के उदय होने पर, यानी सूर्य के उदय होने पर, पतंग मतलब सूर्य, यानी सूर्य के उदय होने पर खिल जाता है कौन? पुंडरीकम, कमल, यानी सूर्य जब निकलता है तो कमल खिल जाता है। दर्वत चा हिमरश्मा उद्गते, हिमरश्मा उद्गते ये दो वर्डों से मिला है, हिमरश्मोधन उद्गते, यानी चंद्रमा के निकलने पर, दर्वत मतलब द्रवित हो जाता है, गलने लगता है। चंद्रकांता यानी चंद्रकांत मणि चंद्रमा के निकलने पर क्या होता है? द्रवित होने लगता है। कहने का मतलब है कि कोई आंतरिक कारण है क्या? पदार्थों को मिलाने का। बेसत व्यतिजत पदार्थानंतरा को अप हेतु, पदार्थों को मिलाने का कोई आंतरिक कारण है। ना खलु बहुरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते, यानी कि निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं है। विकसत ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, क्योंकि सूर्य उदय होने पर कमल खिल जाता है। दर्वति चा हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांता, और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है। अगला श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छत या वा यथेष्टम अध्यय व मरणमत युगांतरे व न्यायात पता परिविचलंत पदम न धीरा। निंदंत नीति निपुणा, यानी जो नीति निपुण लोग होते हैं वो चाहे निंदा करें या यदि वा स्तुवंत या प्रशंसा करें। लक्ष्मी समावस्तु, लक्ष्मी आए, गच्छत या यथेष्टम या इच्छानुसार चली जाए, अध्यय व मरणमस्तु आज ही मृत्यु हो जाए, अध्यय मतलब आज ही, युगांतरे व या युगों के बाद हो, न्यायात पथा यानी कि न्याय के पथ से या न्याय उचित के पथ से, परिविचलंत पदम न धीरा पग भर मतलब विचलित नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं। नीति निपुण लोग निंदा करें या स्तुवंत मतलब प्रशंसा करें। लक्ष्मी आए, गच्छत यथेष्टम या इच्छानुसार चली जाए, अध्यय मरणमस्त आज ही मरण हो जाए, युगांतरे वा युगांतर के बाद हो, युग के बाद, न्यायात पथा न्याय के पथ से, परिविचलंत पदम न धीरा यानी कि अपना पद से विचलित नहीं होते हैं, यानी कि अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं। अगला श्लोक है, ऋषयो राक्षसी माहु वाच मुन मत दृप्तयो सा योनि सर्वरिराम सा ही लोकस नृड़ति। ऋषियों ने राशि माहु वाच, राशि का है कौन से? वाणी को, वाच मतलब वाणी को, उन्मुत दृप्तयो मतवाले और अहंकारी की, यानी कि ऋषियों ने मतवाले और अहंकारी की वाणी को क्या कहा है? राक्षसी कहा है। क्यों? सा योनि, योनि मतलब क्या होता है? जन्म देती है। क्या? सर्वैरिणाम सभी, वैरम वैर मतलब क्या होता है कि दुश्मनी, सभी वैरी का जन्म देती है, वैरियों को जन्म देती है, यानी कि दुश्मनी का जन्म का कारण है। सा ही लोकस नृत्य, और वह सभी संसार के विपत्तियों का कारण, नृहित मतलब विपत्ति, संसार के सभी विपत्ति का कारण है। तो ये कंप्लीट